आप घड़ा भगवान के ऊपर पानी का चढ़ा दो तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तो समझ लें कि अपने जो है आपने अपने आप को पवित्र कर दिया। श्रद्धा जो है हमारे भाव में कभी कम ना हो, जहाँ आप रह रहे हो वो भी कभी कम ना हो, और पवित्र कर दिया आपने, कभी श्रद्धा से हीन ना हो। जो करो, चाहे वे देव कर्म हो, चाहे वे पितृकर्म हो, चाहे वे कुछ भी हो, चाहे किसी की सहायता हो, ऐसा विचार करना कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। ये हुआ भगवान को जल अर्पण। ये मैंने आपके चरणों में जल अर्पण कर दिया। ये हुए 4 पदार्थ। भगवान वेद व्यास की बुद्धि के भी बलिहारी जाना होगा, जिसने इस बात को देखिए अपने ही प्रकार से व्यक्त किया हुआ है। ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस वक्त पांडवों को वनवास हुआ, पांडवों को जो वनवास हुआ था, एक दिन ऐसा है कि दुर्योधन ने दुर्वासा जी से आग्रह किया कि आप किसी दिन पांडवों के यहाँ जाए, उनका कुशल क्षेम देखें और आतिथ्य भी स्वीकार करें, क्योंकि पांडव तो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, लेकिन आपने ऐसी कृपा करना कि अपने शिष्यों को साथ लेकर जाना। पांडव बड़े भारी ब्राह्मण भक्त हैं। देखिए, दुर्वासा के शिष्य थे 10,000 शिष्यों की मंडली के साथ दुर्वासा पांडव के वनवास के समय में वहां गए। वहां जाकर पहुंचे और जहां पांडव रह रहे थे और वनवास का जीवन अपना बिता रहे थे। दोपहर के उपरांत द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। उसके उपरांत ये शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे और पहुंचते ही युधिष्ठिर से बोलने लगे कि हमें बड़ी भारी जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था करिए राजन। अब देखिए, पांडवों को भगवान सूर्य की कृपा से एक पात्र मिला था, अक्षय पात्र। उसमें चाहे सारे का सारा संसार खाना खा ले, जब द्रौपदी खाना खा लेती तो वह पात्र खाली हो जाता। उससे पहले चाहे सारा संसार खाना खा ले, चाहे उसमें थोड़ा भी बचा हुआ हो, पकाया हुआ भोजन वह कभी भी खत्म नहीं होता था जब तक द्रौपदी खाना ना खा ले। जब द्रौपदी खा लेती थी तो वह पात्र समाप्त हो जाता था। हर रोज यही होता था। द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर आए और द्रौपदी से कहने लगे कि शिष्य सहित दुर्वासा आए हैं, उनको भोजन की